तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की है, जहां पर ऑक्सीजन गैस प्लांट है। ये ऑक्सीजन इमरजेंसी बैंक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहां पर रखी जाती है और आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन इमरजेंसी बैंक है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो यहाँ पर रिज़र्व रखे जाते हैं, यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की तो यहीं से ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने आज करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ, सभी सरकारी डॉक्टर के साथ एक अहम मीटिंग की है और कई तरह के फैसले लिए गए हैं। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो पहले बेड्स की जो संख्या थी वो 20% जो है बेड्स कोविड के लिए रखे गए थे, लेकिन अब उनको 50% किया जाएगा। यानी कि जो बेड्स की कमी आ रही थी उसको पूरा किया जाएगा। दूसरा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे सवाल पूछा कि ऑक्सीजन की कमी की बातें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। इस तरह की कोई भी कमी जो है करनाल में नहीं आने दी जाएगी। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं और आज जिले भर के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो है आज यहाँ पर एक अहम मीटिंग होनी है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर एक अहम मीटिंग जो है आज यहाँ पर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में रखी गई है। तो इस समय आप देख सकते हैं करनाल जिले भर के तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको आज यहाँ पर बुलाया गया है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर एक अहम मीटिंग जो है आज यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि जगह जगह से अलग अलग तरह की खबरें आ रही थी और किस तरह से आज आप देख सकते हैं सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, उनको जो है यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से कोविड को लेकर तैयारियां सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करनी है। उसको लेकर जो है यहाँ पर आज एक अहम मीटिंग रखी गई है। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं ऑक्सीजन को लेकर और मेडिकल सप्लाईज को लेकर एक अहम मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। आज हम एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे, उसमें ऑल ऑफ अस विल बी देयर, सो दैट कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी कैन इमीडिएटली फ्लैग अप द इशू। देन एनीबॉडी उनके सप्लायर ट्रांसपोर्टर के यहाँ से करवा देंगे और फिर एक बार हम अपना आगे राउंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू करते हैं। आप फसल आपके जो डॉक्टर संजीव चांदा मेडिकल ऑफिसर लुकिंग आफ्टर कोविड बेड मैनेजमेंट along with Dr. किस तरह से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स को जो है यहाँ पर करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बुलाया और किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और डॉक्टर्स की जो यहाँ पर मीटिंग हुई। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पर किस तरह से जो है तमाम डॉक्टर्स जो हैं जिले भर के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर बुलाए गए थे और किस तरह से जो है कोविड को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, उसको लेकर जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ जो एक अहम मीटिंग चलती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से कि किस तरह से करनाल के डिप्टी कमिश्नर करनाल के डॉक्टर्स के साथ जो है एक अहम मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में जो है पहुंचे हैं और हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव पहुंचे हैं, सीएमओ हैं, कल्पना चावला के डायरेक्टर हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया और किस तरह से कोविड को लेकर जो है ये बात कही गई है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% जो बेड हैं वो कोविड के पेशेंट्स के लिए जो है आरक्षित रखने होंगे। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जाएगी उसको लेकर जो है तमाम अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। इस समय बड़ी खबर आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव इस समय तमाम मीडिया को जो है संबोधित कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की सभी डॉक्टर का जो मीटिंग हुई है उस पर क्या आदेश दिए गए हैं? एक तो आज हमने जो मीटिंग की है ये शहर के जो मुख्य प्राइवेट अस्पताल हैं इनको बुलाया था। साथ में हमारे डायरेक्टर कल्पना चावला और सिविल सर्जन साहब भी थे, हमारे सिविल हॉस्पिटल के पीएमओ भी थे। एक तो जो मेन मुख्य मुद्दा मीटिंग का था वो था ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। इस तरह की बातें कई जगह से आई थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है कुछ हॉस्पिटल्स में। तो उसमें हमने एक हमारे जो सीईओ हैं जिला परिषद के उनको नोडल अधिकारी भी बनाया है पूरे ज़िले में ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करने के लिए, और जो ऑक्सीजन सप्लायर हैं उनको भी मीटिंग में बुलाया था। तो ये चीज़ इस समय मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी और सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी इस समय पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है।
और हरियाणा सरकार केंद्र ने कल सारे के सारे राज्यों में अलोकेशन कर दी है ऑक्सीजन की। तो उसमें हरियाणा सरकार को भी एक फिक्स्ड कोटा अलॉट कर दिया गया है पानीपत रिफाइनरी से। उसके तहत हमारे ज़िले की जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है वो पर डे लगभग 15,000 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो 15,000 लीटर की एक गाड़ी हमें हर रोज़ अभी तक मिल भी रही है और आगे भी हम इंश्योर करेंगे मिलती रहेगी। उस 15,000 लीटर में से 5-6 हज़ार लीटर तो कल्पना चावला में कंज्यूम होती है, बाकी 10,000 लीटर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें मिल के कंज्यूम होती है। तो एक तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करूं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता अभी ज़िले में पर्याप्त है और आगे भी हमेशा पर्याप्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो बेड्स बनाने की बात कही गई है वो क्या सिस्टम रहेगा, एक जनरल वार्ड बनाया जाए इसको लेकर? दूसरा एक हमने जो प्राइवेट अस्पताल हैं अभी हमने फैसला लिया है कि जितने भी उनके बेड्स हैं, अगर नॉन ICU बेड्स हैं तो 50% वो रिज़र्व करेंगे कोविड के लिए। पहले ये 20% था, अब 50% हम रिज़र्व करवाएंगे कोविड के लिए। और जो ICU बेड्स हैं वो 70% रिज़र्व करेंगे कोविड के लिए। तो यानी अगर किसी के पास 10 ICU बेड्स हैं तो 7 पे वो कोविड का ट्रीटमेंट करेगा और 3 पे नॉन कोविड पेशेंट्स लेगा। इसी प्रकार से टोटल अगर 100 बेड हैं तो उसमें से 50 बेड रिज़र्व करने पड़ेंगे कोविड पेशेंट्स के लिए जो विद ऑक्सीजन सपोर्ट होंगे। तो इससे हमारा जो कोविड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से आराम से पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी बहुत ज़्यादा ब्लैक चल रही है, आपने अभी छापे भी लगवाए करनाल में, उसके बावजूद जो ब्लैक है लोग चंडीगढ़ से पंचकुला से ला रहे हैं, इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है सर इजीली। देखिए, एक रेमडेसिविर के बारे में बल्कि मैं मीडिया से अपील करना चाहूँगा, आप सारे लोग यहाँ के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया यहाँ बैठा है, आप ज़िले के सभी लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, रेमडेसिविर जो है उसको बिना एक तो रिकमेंडेशन के, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी परचेज करने की कोई कहीं से कोशिश ना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी, और मुझे बताया गया कि एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कोरोना के लिए कोई रामबाण है या कोरोना के लिए कोई बहुत रिकमेंडेड है। तो जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे, रेमडेसिविर के पीछे ना भागें। हमने सभी, इनफैक्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग आए थे, सबने भी यही कहा कि पता नहीं क्यों लोगों में बहुत ज़्यादा रेमडेसिविर की डिमांड है, जबकि उसके कई बार पेशेंट्स को ज़रूरत ही नहीं होती या उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने डॉक्टर्स को भी ये कहा है कि वो बहुत सोच समझ के उसका प्रेस्क्रिप्शन करें। और लोगों को भी आपके थ्रू अपील है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एक बबल क्रिएट कर दी गई है और ये मैसेज ये चला गया है कि रेमडेसिविर से तो तुरंत जो है हर चीज़ हल हो जाएगी, इसलिए इस चीज़ की इतना जो है डिमांड में आई है। तो आपके थ्रू मैसेज कराना चाहूँगा कि जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे बिल्कुल उसके पीछे ना भागें। ये कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है या कहीं भी नहीं बताया गया है कि रेमडेसिविर जो है इसके लिए कोई परमानेंट इलाज है। नए ICU बेड बनाने की जो बात चल रही है उसको लेकर कहाँ तक पहुँचा है? तो ज़िले में जो एक तो नॉन ICU बेड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी तो अभी पूरी है हमारे पास, लगभग 370 बेड्स में से 40% के अराउंड अवेलेबल है हमारे पास, वी आर कंफर्टेबल। जो ICU बेड्स हैं हमारी आज तक वहाँ दिक्कत थी, लगभग 100 बेड्स थे और लगभग 90-95% भरे हुए थे। आज हमने कल्पना चावला में 10 नए बेड तैयार किए हैं, कल सुबह से हम इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे और 50 नए बेड जो है, नए मॉनिटर हमने खरीदे हैं, कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर, कल डिलीवरी अगर आ जाती है तो परसों तक उनको भी ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो इस प्रकार से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 100 बेड का ICU हमारा बन जाएगा। प्राइवेट की क्षमता अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल 160 से 170 बेड का ICU बन जाएगा, जो हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने अभी सप्लायर से भी मीटिंग में बुलाया हुआ था। एक करनाल की डिमांड 15,000 लीटर की है, 15,000 लीटर की एक गाड़ी सप्लायर ने हमें एश्योर किया है कि डेली देगा और हम एश्योर कराएंगे। आज की डेट में भी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे सबने बताया है कि कंफर्टेबल है उनकी पोजीशन और आगे भी ये मिलती रहेगी। जो लोग घर पे ICU लेटर उनको महंगे लेने पड़ेंगे, 1700 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है जो परसों 550 रुपये का था। देखिए, अगर कोई एक्सेसिव रेट्स चार्जिंग हो रही है, क्योंकि सरकार ने रेट्स फिक्स किए हैं, एक्सेसिव रेट चार्जिंग है तो हम उस पर, चाहे वो सिलेंडर्स हों या और कोई मेडिसिन भी हों, एंटीवायरल मेडिसिन भी हों, ड्रग्स हों, उन पर भी हम छापा मारेंगे, सख्ती करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, जहां पर करनाल के उपायुक्त निशांत यादव फ़िलहाल देखने पहुंचे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको करनाल के अंदर
कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं कि आईसीयू जो बेड्स हैं वो किस तरीके से तैयार किए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है, ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर पूरा जायज़ा लेते हुए वो नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल करनाल में कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जो स्थिति है वो काफ़ी सही है, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्री ऑपरेटिव कक्ष है, यानी कि ये जो आईसीयू से रिलेटेड कक्ष है और यहाँ पर मॉनिटर भी लगे हुए हैं। हालांकि आईसीयू बेड पूरे हो गए थे लगभग, लेकिन अब स्थिति पहले से सुधरती हुई नज़र आ रही है और आईसीयू जो बेड हैं वो तैयार किए गए हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में। और एक नई बात जो सामने निकल कर आई है वो ये आई है कि करनाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले 20% जो है वो कोविड के लिए रखे गए थे, लेकिन अब जो है 50% बेड हैं वो कोविड के लिए रखे जाएंगे, यानी कि पहले से ज़्यादा बेड जो हैं वो कोविड के लिए रहने वाले हैं, कोविड के मरीज़ों के लिए रहने वाले हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की हम आपको बात बता रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, जहाँ पर करनाल के सीएमओ योगेश शर्मा हैं, साथ ही साथ जो जगदीश दुरेजा हैं, डायरेक्टर हैं कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के, वो समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि करनाल में फ़िलहाल क्या स्थिति है कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में। उन्होंने बताया कि करनाल में फ़िलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं है। आईसीयू बेड जो लगभग पूरे भर गए थे वो भी अब नए तैयार किए जा रहे हैं। तकरीबन 60 के आसपास जो हैं नए और बेड तैयार किए गए हैं आईसीयू के, और ऐसे में स्थिति सुधारने का प्रयास किया जा रहा है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में। और पूरा जो जायज़ा है वो करनाल के उपायुक्त निशांत यादव लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, जहां पर जो स्थिति है कोविड को लेकर वो यहां पर बताते हुए नज़र आ रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा करनाल की जनता को होने वाला है। तो करनाल के उपायुक्त निशांत यादव, साथ में करनाल के सीएमओ योगेश शर्मा, कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के डायरेक्टर जगदीश दुरेजा, ये सभी लोग करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि उपायुक्त निशांत यादव ने जिस तरीके से दौरा किया है उससे एक बात तो साफ है कि वो पूरे सजग हैं इस बात को लेकर कि किस तरीके से जो व्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये बात कही गई है कि ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है और जितनी ऑक्सीजन हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें मिलने वाली है। और साथ ही साथ तमाम और चीज़ें हैं, चाहे वो बेड की व्यवस्था की हो या फिर कोई और व्यवस्था की हो, वो यहाँ पर पूरी होने वाली है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की है, जहां पर ऑक्सीजन गैस प्लांट है। ये ऑक्सीजन इमरजेंसी बैंक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहां पर रखी जाती है और आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन इमरजेंसी बैंक है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो यहाँ पर रिज़र्व रखे जाते हैं, यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की तो यहीं से ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। करनाल में फ़िलहाल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इस बात को स्पष्ट कर दिया है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी, और साथ ही साथ जो उपायुक्त हैं निशांत यादव उन्होंने भी। और यहाँ पर ऑक्सीजन इमरजेंसी बैंक है और इसको फ़िलहाल देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की। हर वार्ड का दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्थिति कैसी है, क्योंकि इस समय प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से सजग हैं और क्या स्थिति है करनाल शहर की, करनाल ज़िले की, वो ध्यान रखना, उसे मॉनिटर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार तक उस बात की जानकारी पहुंचाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जो पाबंदियां हैं वो सरकार की तरफ से भले ही लगा दी गई हों, लेकिन वो जनता की भलाई के लिए है, जनता के एक अच्छे प्रयास के लिए। और ऐसे में अलग अलग वार्ड का जाकर जो है निरीक्षण करनाल के उपायुक्त निशांत यादव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड का भी किया है। इसके अलावा चाहे बात की जाए जो ऑक्सीजन
इमरजेंसी बैंक है वहाँ का भी दौरा किया है और अब जो फ़िलहाल है इमरजेंसी वार्ड का वो निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने एक बात अच्छी बताई है कि भले ही आईसीयू बेड जो हैं वो भर गए हों, लेकिन अब 50 से 60 नए आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि नई सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं साथ ही साथ नए मॉनिटर जो हैं मंगवाए गए हैं, जिससे नए बेड तैयार हो जाएंगे और लोगों को काफ़ी आसानी होगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर पहले 20% जो बेड हैं वो कोविड मरीजों के लिए थे, कोविड के जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए थे, लेकिन अब तकरीबन 50% बेड जो हैं वो कोविड के मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और पूरी जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा कि किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है और कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। और ये फ़िलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से दिखा रहे हैं, जहां पर वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जगदीश दुरेजा जो करनाल कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के डायरेक्टर हैं, वो उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर कितने मरीज़ कैसे आते हैं, कितने मरीज़ों की रोज़ाना टेस्टिंग होती है, कितने मरीज़ों का टीकाकरण किया जाता है। जो तमाम जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन बेड का इस्तेमाल कैसे कहां पर किया जाने वाला है आने वाले दिनों में, वो भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो है कोविड-19 की दूसरी वेव चल रही है और परेशानी सभी के लिए बनी हुई है, लेकिन उसमें प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है इसको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कोविड केयर सेंटर है वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में बनाया गया है। साथ ही साथ कल्पना चावला मेडिकल जो अस्पताल है वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कोविड-19 से जुड़ा हुआ है और ऐसे में इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ ऑक्सीजन इमरजेंसी बैंक को देखा गया है, साथ ही साथ आईसीयू वार्ड को देखा गया है। ये देखा गया है कि कितनी ऑक्सीजन पर्याप्त करनाल में है या नहीं है, या तमाम और चीज़ें जो ज़्यादा बेहद ज़रूरी हो जाती हैं जाननी, वो यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नज़र आए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सजगता दिखाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो एक तस्वीर है वो स्पष्ट ज़रूर हो जाएगी कि करनाल की स्थिति कैसी है। हालांकि रोज़ाना 500 के पार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से शहर में लोगों को जानकारी उनकी तरफ से दी जाए और साथ ही साथ एक व्यवस्था बना कर रखी जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से, जहां पर करनाल के उपायुक्त निशांत यादव आज पहुंचे हैं निरीक्षण करने। उन्होंने देखा है कि ऑक्सीजन यहां पर कितनी है और कितनी ज़रूरत आने वाले दिनों में पड़ सकती है। उन्होंने बताया है कि जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी वो पानीपत में जो प्लांट है वहां से हमें रोज़ाना मिलेगी, वहां से रोज़ाना टैंकर आएगा। वहीं आईसीयू बेड जिनकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोविड-19 के दौरान, वो 50 और तैयार कर लिए गए हैं। पहले लगभग सभी बेड जो हैं फुलफ़िल हो गए थे, भर गए थे, लेकिन अब 50 से 60 बेड और तैयार किए जा रहे हैं, मॉनिटर मंगवा लिए गए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन बेड की बात की जाए तो वो फ़िलहाल पर्याप्त मात्रा में हैं और तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से उन्हें बढ़ाया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रोज़ाना मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्योंकि मीटिंग होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या ग्राउंड रियलिटी है ये पता चल जाता है। और वही ग्राउंड रियलिटी पता करने के लिए आज करनाल के उपायुक्त निशांत यादव करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, एक छोटी सी बात बस, कल रख लेंगे, मैं कन्वे करा दूँगा। दौरा किया है, किस तरीके से व्यवस्था लगी सर? व्यवस्थाएं हमारी अच्छी हैं। हमने जो आईसीयू बेड का एक्सपेंशन करना है उसका हमने देखा था, 10 बेड्स की तो हमारी तैयारी हो गई है, कल सुबह से चालू कर देंगे और 50 बेड की कोशिश करेंगे कल शाम तक या परसों तक चालू कर दें। तो हमारे टोटल बेड्स की संख्या सिर्फ कल्पना चावला में ही 100 से ज़्यादा आईसीयू बेड्स हमारे हो जाएंगे। तो इसकी हमारी पूरी तैयारी है और हम इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम बाई डे आफ्टर टुमारो, परसों तक हम इसको सारे को। प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड की संख्या बढ़ा दी गई है कोविड से जुड़े हुए जो मरीज हैं? बिल्कुल, जो नॉन आईसीयू बेड्स हैं वो 50% रिजर्व कर रहे हैं और जो आईसीयू बेड्स हैं वो 70% हम रिजर्व करेंगे इसके लिए।
शुक्रिया। पूरे अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल की बात की जाए या फिर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की बात की जाए। एक जो अच्छी बात अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी कि 100 से ज़्यादा जो बेड हैं वो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में ही देखने को मिलेंगे जो आईसीयू से रिलेटेड हैं। पहले इनकी संख्या 40-50 के आसपास थी, यानी कि अब नए मॉनिटर मंगवाए गए हैं और 2 से 3 दिन के अंदर वो मॉनिटर शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद जो आईसीयू बेड की संख्या है वो बढ़ जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पर पहले 20% तक जो बेड हैं वो कोविड मरीजों के लिए रिजर्व थे, लेकिन अब वो 50% तक कर दिए हैं। साथ ही साथ जो आईसीयू से जुड़े हुए बेड हैं वो 70% तक कर दिए हैं, यानी कि एक इजाफा किया गया है क्योंकि महामारी लगातार फैल रही है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आएंगे और उन्हें अच्छा और बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए ये मॉनिटर किया जा रहा है, लगातार मीटिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि फ़िलहाल करनाल में क्या व्यवस्था है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सभी मीडिया साथियों से अपील रहेगी कि ये जो एक तो हमारी जो बेड अवेलेबिलिटी की जो पोर्टल है उसको समय समय पे आप पॉपुलराइज़ करें, क्योंकि उसका लाइव अपडेशन है, ताकि लोगों में पैनिक ना फैले कि बेड्स ख़त्म हो गए, ऑक्सीजन ख़त्म होगी। अगर हम लोगों में ये विश्वास दिला पाएँ कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड अवेलेबल हैं तो लोग कम से कम पैनिक नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बाहर ना निकलना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो भी मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करूँगा कि लोगों तक पहुँचाएँ। और नंबर 3, जो अननेसेसरी एक बबल बना है रेमडेसिविर और बाकी कई सारे ड्रग्स के बारे में, वो भी आप ये प्रेस्क्राइब करें, आगे बताएं, पॉपुलराइज़ करें कि बिना डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के उस पर अननेसेसरी उसके पीछे ना भागें। उससे बिना वजह जो है पेशेंट्स को परेशानी उठानी पड़ती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं। गृह मंत्री जी का जो ट्वीट आया उसमें मार्केट्स के बारे में लिखा है, तो हाईवे के होटल रेस्टोरेंट का क्या रहेगा? क्या 10 बजे वाली गाइडलाइन रहेगी? 6 बजे वाली ढाबे, रेस्टोरेंट्स, होटल जो है हम 6 बजे इसको बंद करवाएंगे और कल से शर्तें लागू होंगी। डिटेल्ड जो है ऑर्डर्स इसके मैं जारी कर दूंगा। जहाँ जहाँ ऑक्यूपेंसी या रूम फैसिलिटीज़ हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होटल्स वगैरह में अगर कोई गेस्ट रुका है वो बिल्कुल रुके, ऐसा नहीं है कि उसको 6 बजे अपने गेस्ट को बाहर निकाल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मूवमेंट से लिंक करती हैं लोगों की, उसको कर्ब करना है। आपने ये क्लियर है बैंकेट्स के लिए कि 6 बजे के बाद मैरिजेस नहीं कोई प्रोग्राम दी गई थी वो रद्द हो गई है। बिल्कुल वो लागू हैं, लेकिन 6 बजे तक लागू हैं। जो पहले 10 परमिशन 10 बजे तक लागू थी वो अब 6 बजे तक लागू। एक आपने आग्रह किया था 1950 नंबर के लिए, उस दिन एक वीडियो जारी किया था, आज बता दीजिए 1950 नंबर पे क्या क्या चीज़ें हो पाएंगी और हॉस्पिटल्स की जो आपने रेट निर्धारित किए हैं उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, आज एक तो प्राइवेट अस्पतालों के साथ जो मीटिंग हुई उसमें हमने उनसे डिटेल में डिस्कस किया है कि और उनको बताया है और सबने आश्वासन दिया है कि उन रेट से वो रखेंगे, उन्हीं रेट्स पे पेशेंट से चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई या तो हॉस्पिटल से बेड अवेलेबिलिटी या किसी भी तरह की ओवर चार्जिंग की शिकायत आती है, होर्डिंग की शिकायत आती है, कोई ऐसी शिकायत हो कि कोई दुकान खुली है रात को भी या कोई इस तरह की एक्टिविटी है, रेस्टोरेंट खुला है, तो 1950 पे हर तरह की शिकायत दे सकते हैं। अभी हमने वहाँ 2 फ़ोन रखे हुए हैं, लैंडलाइन फ़ोन्स रखे हैं, आगे उनकी संख्या बढ़ा के 5 या 6 कर देंगे। 24 आवर ऑपरेटर्स की वहाँ ड्यूटी रहेगी, उनको प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है, हर एक शिकायत का लॉग रखा जाता है बाकायदा, तो जो भी आप शिकायत देंगे उस पर एक्शन होगा। स्कूल सर बंद रहेंगे प्राइवेट और सरकारी? बिल्कुल 31 मई तक टीचर्स के लिए भी सर? सबके लिए 31 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने यार करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ, सभी सरकारी डॉक्टर के साथ एक अहम मीटिंग की है और कई तरह के फैसले लिए गए हैं। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो पहले बेड्स की जो संख्या थी वो 20% जो है बेड्स कोविड के लिए रखे गए थे, लेकिन अब उनको 50% किया जाएगा, यानी कि जो बेड्स की कमी आ रही थी उसको पूरा किया जाएगा। दूसरा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे सवाल पूछा कि ऑक्सीजन की कमी की बातें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है, इस तरह की कोई भी कमी जो है करनाल में नहीं आने दी जाएगी। और दूसरा भी सवाल पूछा गया कि किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग जो है लोग करना शुरू हो चुके हैं, किस तरह से कालेबाजारी की जा रही है, चाहे वह इंजेक्शंस की हो, बीड़ी की हो, राशन के सामान की हो। तो निश्चित तौर पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने करनाल ब्रेकिंग न्यूज के सवाल का स्वागत करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा। इसलिए हमारी अपील है उन कालाबाजारियों से जो इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे वह शराब की हो, चाहे वो बीड़ी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, दवाइयों की हो, इंजेक्शंस की हो, उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। अगर किसी को भी कोई जानकारी इसके बाबत होती है तो वो 1950 हेल्पलाइन नंबर जो है करनाल जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है, उस पर भी वह जानकारी दे सकता है, नजदीकी पुलिस थाना में जानकारी दे सकता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है
कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है। उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।